मक्की में अच्छी तेजी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 25 अगस्त सन 2022। खबर निकल के आ रही है कि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड का सर्वाधिक एक्टिव कॉन वायदा यानी मेज का 1.37% तेज होकर $6.64 प्रति बुशल पर जा पहुंचा है। इससे पूर्व यह वायदा तेज होता 28 जून के बाद ऊंचे स्तर पे पहुंच गया है और गेहूं का वायदा भी $8.14 पर लगभग 1.75% उछल गया है। सोयाबीन वायदे में भी मामूली तेजी दर्ज हुई और ये $14.74 पर पहुंच गया है। ये खबर 24 तारीख की है। दोस्तों करंट वीक के अंदर तीसरे कारोबारी दिन यानी थर्ड डे अचानक आई तेजी में मक्का और गेहूं के अंदर तेजी बन गई है। मक्की और सोयाबीन फसलों का संभावित उत्पादन उम्मीद से नीचे होने के अनुमान के कारण चिंताएं बढ़ गई है अमेरिका में। गौरतलब है कि अमेरिका के सबसे बड़े राज्य के वार्षिक टूर पर गए स्काउट्स ने कहा है कि इंडियाना में मक्की की औसत उत्पादकता पिछले सीजन की तुलना में नीचे आने की समाचार हैं और ये संभावनाएं जताई जा रही है। इतना ही नहीं, इनकी नवीनतम संभावित औसत उत्पादकता पिछले 3 सालों के औसत से नीचे रहने की संभावनाएं बताई जा रही है और ये आशंका की वजह से मकई का दाम बढ़ गया है। दक्षिणी डाकोटा में मक्की की औसत उत्पादकता 118.45 बुशल प्रतिशत एकड़ रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कि सन 2012 के बाद सबसे कम माना जा रहा है। ओहियो में मक्की की संभावित औसत उत्पादकता तथा सोयाबीन की फलियों में दाने की संख्या पिछले सीजन के मुकाबले कम होने की संभावनाएं जताई जा रही है। नेब्रास्का में मक्की की संभावित औसत उत्पादकता की दर और सोयाबीन की फलियों में दानों की संख्या गत सीजन की अपेक्षा कम बताई जा रही है और इसका भी अब लोगों को चिंता सताने लगी है। यदि हम कुछ ग्राउंड रिलेटिव्स की बात करें तो फसलों की संभावित औसत उत्पादकता के आंकड़ों को घटाया गया है। इससे साफ हो गया है कि आरंभ में व्यक्त के पूर्व अनुमान की तुलना में वास्तविक उत्पादन काफ़ी नीचे होने की संभावना अमेरिका से बन रही है। अनाजों की ग्लोबल सप्लाई में आई कमी की पूर्ति के लिए अमेरिकन फसलों का बम्पर उत्पादन होना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन भयंकर गर्मी और अमेरिका मिडवेस्ट में कुछ हिस्सों में पड़े भीषण सूखे की वजह से इन हिस्सों में फसलों की औसत उत्पादकता प्रभावित होने के समाचार मिल रहे हैं। दुनिया भर में फसलों के उत्पादन के लिए समक्ष दिक्कतें यानी तकलीफ़ें पेश आ रही हैं और इसके कारण आपूर्ति कई वर्षों में सबसे तंग और खाद्य उत्पादों की लागत ऊंची रहने की आशंका भी बढ़ गई है। यदि हम मोटे तौर पे देखें तो यूरोप की फसल निगरानी सेवा मार्स ने यूरोपियन संघ के देशों को ग्रीष्मकालीन फसलों के संभावित उत्पादन के अपने पूर्व अनुमान में कटौती की गई है। सूरजमुखी और सोयाबीन के साथ मक्की के संभावित उत्पादन में सबसे अधिक कटौती की गई है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि हाल में ही शुष्क और गर्म मौसम के कारण इसकी फसल को और हानि होगी, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। उधर चीन के अंदर भी साल का सबसे बड़ा सूखा डिक्लेयर हो चुका है। गेहूं, मक्का और सूरजमुखी के प्रमुख निर्यातक यूक्रेन पर रूस द्वारा हमला किए जाने पर इस महत्वपूर्ण समय अवधि में यूरोप में फसलों के संभावित उत्पादन की इस वर्ष बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई है।
इसका प्रमुख कारण यह है कि रूस के हमले की वजह से यूक्रेन ने काला सागर के माध्यम से निर्यात एवं फसलों के संभावित उत्पादन के प्रति अनिश्चितता बन गई थी। लेकिन खबर यह भी है कि अब रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता हो गई है और वहां काला सागर से यूक्रेन और अब खाद्यान्न निर्यात कर पा रहा है। हाई टावर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि मध्य चीन में लू और सूखा गहराता है तो चीन की सभी अनाज और तिलहनों की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि विपरीत मौसम की वजह से चीन में फसलों का नुकसान हो चुका है और आगे हो भी रहा है। गौरतलब है, इसका हमने आपको सबसे पहले अपने चैनल पर आपको खुलासा किया था कि जो अब सब चैनल इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये विश्लेषण और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ पसंद आई होगी, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस कर आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर देश दुनिया की सभी खबरें आप तक हम सबसे पहले पहुंचा पाएँ। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। गौरतलब है कि हमने सबसे पहले आपको गेहूं के ऊपर तेज़ी की बात कही थी 4 महीने पहले। सोयाबीन, गेहूं, गवार सीड, जीरा, धनिया, इन सभी पर विशेष रिपोर्ट उपलब्ध है। मामूली शुल्क पर आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।